सहेल उड़ैस साहब ने साफ साफ कैसे कल बयान दिया है और खुलकर सब को नंगा किया है कि क्या आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। आप गरीब अवाम का कुछ कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर आप सब आगे आते हैं। उन्होंने सबका नाम लिया। हमने देखा कि इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो नहीं माना गया। पहली सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस अताब बंदयाल साहब ने, और ये जो फैसला था मखसूस नशिस्तों का, इसका भी मुझे नहीं लगता कि ये माना जाएगा, नतायज जो भी होंगे। और लेकिन दूसरा, शायद अगर हुकूमत की तरफ से सोचा जाए तो वो शायद ये इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने जो तरमीम लानी है या जिस तरह वो चीज़ों को तब्दील करना चाहते हैं, वो देखना चाह रहे थे कि जजेस का इतने दिनों के बाद भी क्या वही राय है या उस राय में कोई तब्दीली आई है या कोई नरमी आई है। तो उन्हें शायद इसके बाद वो अपनी तरमीम को और उसको हतमी शक्ल दे। ये क्या बात है सुहेल साहब कि जब भी कोई अमेरिका का दौरा करके आता है एकदम से हंगामी किस्म का, उसके बाद उसके ख्यालात में सख्ती आ जाती है। इसमें कोई साइंस है क्या? हमें लग रहा है नहीं। आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ जितने भी हम लोग ओवरसीज़ जाते हैं तो ज़ाहिर है हमारा सबसे ज़्यादा मुलाकातें वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से होती हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सोच इस वक्त बहुत प्रो पीटीआई और एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट है। चाहे वो उसकी वजूहात जो भी हैं, चाहे उन्हें हालात का पता नहीं है या चाहे तो उनका तज्जिया ठीक नहीं है, लेकिन सूरत हाल यही है कि वो बड़े इमोशनल हैं, वो बड़े, तो जो भी जाता है, हमने देखा कि जो जजेस भी गए उनके जो मेज़बान थे वो भी ऐसे ही लगता था कि प्रो पीटीआई हैं। तो इससे ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस, बंदा स्ट्रेंथ फील करता है कि मेरे जो नज़रियात हैं उनको तो बड़ी पॉपुलैरिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि पहले हम ये सुनते थे कि जो जज होते थे वो अखबार नहीं पढ़ते थे, अखबार नहीं पढ़ते थे, और जो अगर उन्होंने फैसले किए मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, तो वो फैसले दबाव और खौफ के तहत और मफाद के तहत किए। ये तीन फैक्टर नज़र आते थे कि या वो खौफज़दा हैं या दबाव में हैं या उनका कोई मफाद है। लेकिन अब एक नई चीज़ भी शामिल हुई है जिसकी वजह से जजेस जो हैं वो बेखौफ हो गए हैं, और वो है शोहरत।